नमस्कार, सत्यमेव जयते। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी का जो रोल हुआ, फ्रेमवर्क हुआ, हमारा जो अर्थनैतिक व्यवस्था है उसको कैसे सुधारने के लिए जीएसटी का बनाया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और इसको कैसे हम किसके कौन सा टैक्स इसके अंदर आ रहे हैं जो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते थे, जैसे कि हमारा एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, उसके बाद सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया। तो सारे मिला के एक जो कॉम्प्लिकेटेड इतने सारे हो रहे थे उसको रिड्यूस करने के लिए फिर जीएसटी को लाया गया। तो इसमें आमतौर से दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, एक होता है रिसीवर और एक होता है जो कि प्रोवाइडर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है। तो जीएसटी कैसे लागू हुआ? देखिए, विश्व में फ्रांस एक पहला कंट्री था जो कि 1954 में ऑलरेडी जीएसटी ले चुका था। उसके बाद मोर देन 160 कंट्रीज़। देखिए, ये मेरा कस्टमाइज नोट्स है जिसको मैंने बनाया एंड मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बहुत सरल तरीके से, आम तरीके से स्टूडेंट्स और लोग जान पाए लॉज के बारे में एंड फोरेंसिक के बारे में। ये मेरा प्रयास है, इंटेंशन है इसको बनाने के पीछे। तो जो जैसे कि मैं कह रही थी 160 कंट्रीज़, 160 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी जीएसटी तब तक अप्लाई ले चुके थे, इन्वॉल्व होते थे, जिसमें से कनाडा था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था, इटली था। अब 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बुलाई और उन्होंने कहा कि देश का जो अर्थनैतिक व्यवस्था है उसको एक ड्राफ्ट करना चाहिए, एक मॉडल देना चाहिए। तो 2004 में किलकर स्टेट टास्क फोर्स ने उनको कहा कि एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एक दिशा होना चाहिए, जाकि सुधार होना चाहिए हमारे जो फिनेंशियल पोजीशन है, अर्थनैतिक व्यवस्था है उसमें। तो 2006 में एक बजट हुआ। बजट के दौरान जो हमारा उस दौरान यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में साझा किया। उसके बाद 2014 आया, ठीक है, बीच में कुछ भी इतना मूवमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट 2014 आ गया। वहाँ पे 122 अमेंडमेंट बिल पास हुआ सदन में और फिर बोला गया, जो कि लोकसभा में हुआ और ये बिल पास हो गया। 2015 में फिर ये बिल गया राज्यसभा, मगर इंट्रोड्यूस हुआ, मगर ये पास नहीं हुआ। 2016 आया द अमेंडमेंट एक्ट विच वाज जो पास हुआ इन राज्यसभा में, वो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल के द्वारा पास हुआ, ठीक है। अब 2017 आया। 2017 मार्च में जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी पास हुआ। इसका वर्णन है, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये चारों जीएसटी रिसीव्ड हुआ, एसेंट हुआ प्रेसिडेंट के थ्रू। अब ये एक्ट बन गया एंड फाइनली 2017 में जुलाई में इसका इन्फोर्समेंट हुआ। ये तो गया चलो जीएसटी का जो कैसे लॉन्च हुआ उसका और बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि ये स्कीम ऐसे कौन कौन इसमें कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव था, देखो भाई, इसको बहुत सिंपल तरीके से लोगों के पास पहुंचाने का। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि कंप्लायंस, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था उसको हटाने का, और प्रेस्क्राइब जो भी परसेंटेज है एक इंसान का, उसका इसमें जो क्वार्टरली पेमेंट है उसको देने के लिए। अब ये बात है कि कौन कौन इसमें क्या अमाउंट होता है, तो भाई ये देखा जाता है, ये स्टेट के ऊपर भी डिपेंड होता है। कुछ स्टेट में 50 लाख टर्नओवर होता है कंपनीज़ का या इंडस्ट्रीज़ का या मैन्युफैक्चरर का या इंडिविजुअल का या फर्म का, और कुछ को जो जीएसटी है वो है 75 लाख पर एनम। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो which topic should I go ahead and give you information about it. So see you soon with another topic, interesting topic. Till then, have a great day and please like, share and subscribe. Thank you.